और बाकी ग्राउंड के संबंध में उन सभी चीज़ों को भी किया गया है और अभी 1-2 दिन और उसको अंतिम रूप हम लोग देंगे ताकि ये गरिमा में करें और साथ ही साथ नागरिकों को भी अच्छा मैच देखने को मिले। इन सभी बातों को लेकर आज आप सभी को इसके बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं मेयर जैसे कि आप जानते हैं कि परंपरा अनुसार ये हमारी 79 हाथी का आयोजन किया गया प्रतियोगिता का, क्योंकि राजनांदगांव संस्कारधानी राजनांदगांव हाकी और झांकी के लिए प्रसिद्ध है। खाने पीने क्योंकि आयोजन समिति के अध्यक्ष मुझे बनाया गया था और इस पर हम सभी ने आपस में मिलकर एक मीटिंग कर आयोजन की तैयारी की, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब का योगदान सबसे प्रमुखता से। निश्चित रूप से जब टीम आती है और खेलती अच्छा प्रदर्शन करती है तो राजनांदगांव का नाम होता है, राजनांदगांव का शान बढ़ता है। और इसी तारतम्य में हम अतिथि के रूप में भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए हैं। उन्होंने हमें कहा है कि अगर कोई परिस्थितियावश कोई निर्णय ना चेंज करे तो उनके आने का लगभग तय है। राजनांदगांव संस्कारधानी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी लेखनी राजनांदगांव को ऊंचाई की ओर पहुंचाता है और हाकी जो यहाँ की देन है, पहचान है, ये आपके कलम पे मतलब है कि आप इतनी ऊंचाई तक आप ऊपर ले जा सकते हैं और आप लोग जरूर अच्छा इसको बढ़ावा देंगे। पार्टी है और यहाँ हॉकी मैच लगातार होते रहे हैं। इसी अनुक्रम में 8 फरवरी से 16 फरवरी तक यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और देश के नामी गिरामी 22 टीम इसमें हिस्से लेंगे और उन सभी से उनका कंसर्न भी मिल गया है और हमारी तैयारी भी लगभग अंतिम चरण पर है और एक अच्छा खेल का वातावरण ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए एक हम लोग उपलब्ध करा सकें, ये पूरे आयोजन समिति पूरे प्रयास कर रही है। चूँकि कोरोना काल के बाद ये हम लोग फिर से इसको लेकर आ रहे हैं ताकि जो गैप बना हुआ था वो फिर से अपने रूटीन में आ जाए और इसके लिए आप सभी से आग्रह रहेगा कि इसमें आवश्यक सपोर्ट करें। और भी कई टीमों में आपको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। ये प्रमुख 2-3 टीमों के नाम है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। टेक्निकली तौर पे देखा जाए वो सब ने आप लोगों ने देखा है। निकट भविष्य में भी हम लोग मांग करेंगे जो भी इवेंट वर्ल्ड हॉकी लीग हो, जूनियर वर्ल्ड कप हो, अगर भारत में होता है तो उसकी मांग राज्य सरकार के सहयोग से हम लोग छत्तीसगढ़ में आयोजित करने के लिए करेंगे। तो उससे आयोजन मिलता है तो उसका 1-2 मैच राजनांदगांव में भी आयोजित होगा। एक्सपायरी हो चुका है। 8 से 16 फरवरी तक हमारी हॉकी नर्सरी की प्रसिद्ध प्रतियोगिता महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता पिछले 78 वर्षों से अनवरत आयोजित होती आई है। इस वर्ष इसका 79वां वर्ष होगा। यह पिछले गौरव को बरकरार रखते हुए इस साल भी पुनः उसी गौरवमय वातावरण में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस वर्ष कुल 32 टीमों का आमंत्रण भेजा गया था, जिसमें से अंतिम रूप से 22 टीमों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन 22 टीमों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपको यहाँ पर भाग लेते हुए दिखेंगे और मैच का रोमांच आपको 2 मिनट के 4 हाफ होते, उसी पद्धति से यह प्रतियोगिता आयोजित नाम के अनुरूप इंटरनेशनल जो हॉकी स्टेडियम उस पर मैच नहीं हो रही, क्या कारण है? वो होता है सर, ऐसा है कि ये मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन और हॉकी इंडिया फेडरेशन का रहता है। हॉकी इंडिया को जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन मिलता है देश में, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कहाँ आयोजित करने जाती है। इसके लिए हम लोग राज्य शासन से मिलकर प्रयास करेंगे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत में आगामी आयोजित होगा, अभी हाल ही में वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ, तो आगामी जो भी आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भारत में मिलता है तो उसकी मेज़बानी के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रयास करेंगे। उसके तहत
रायपुर और राजनांदगांव में भी मैच आयोजित हो टाइमिंग क्या सकेंगे। होगी शुभारंभ? शुभारंभ की टाइमिंग 12 बजे रहेगी, 8 फरवरी को 12 बजे से इसको दर्शक पीछे चले गए हैं, वहाँ पे वो पुरानी हॉकी को वापस लाना जरूरी है। इसमें सभी हमारे पत्रकार बंधु साथ दें और सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि हॉकी और झांकी आपकी पहचान है। झांकी में बड़ी धूम होती है, हॉकी में भी धूम होनी चाहिए। ऐसा हुआ फिर भी जहाँ तक है प्रयास करेंगे। अभी सीएम आएंगे तो फ्लड लाइट की मांग करेंगे। सेट की बात है, सेट के लिए भी एक प्रस्ताव तैयार करके भेज देते हैं। जिस तरह होगा निर्णय उस निर्णय